हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, कहो प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम आपके भवन में आए हैं, प्रभु हमसे बातें करें। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज इस पवित्र दिन में, पवित्र आराधना में। और प्रभु हमारे मध्य में। हालेलुया, प्रभु हमारे मध्य में है और उसका वायदा है, उसने बोला जो इस भवन में आएगा वो आशीषित होकर के जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एट द मोमेंट जब आप इस भवन के अंदर कदम रखा, खुदावंद के आत्मा ने आपकी लाइफ में काम करना शुरू कर दिया है। हालेलुया। मैं बोल रहा हूं आज आप यहां से खाली हाथ नहीं जाएंगे। और लगन शंदले, हालेलुया। आज आप यहां से प्रभु की आत्मा से, अभिषेक से भर करके जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करें यीशु के सामर्थ्य नाम में। और लगन शंदले, आई फील द पावर ऑफ द लॉर्ड। प्रभु की आत्मा हमारे मध्य में, भारी अभिषेक उसका उपस्थित है। हालेलुया। किसी के चेस्ट में पेन है, चेस्ट में किसी को पेन है, आप अपनी चंगाई को रिसीव करो। इस समय यीशु आपको छू रहा है। हालेलुया। और लगन शांदल है, एक ऐसा पेन, ऐसा लगता है कि कोई पिन चुभा रहा है, एक ऐसा पेन। और लगन शांदल है। हाथ उठाने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु जो बताता है वो ट्रू बताता है और आप चंगे हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। और लगन शांदल है। हालेलुया। आपका पेन आज इस भवन से बाहर छूट गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उरे लगे नमा शांत ले। बीच में प्रभु का आत्मा जो बातों को बोलेगा मैं बोलूंगा और आप चेक करना आप हील हो गए हैं, आप डिलीवर हो गए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का अभिषेक हमारे मध्य में है। आइए थोड़ी देर के लिए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। हम निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय। लगे नमा शांत ले। हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, उसकी 25 से 34 आयतों को हम पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, 25 से 34 आयतें। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरे वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने में हम आशीषित हों। पानी देना पीने के लिए। हालेलुया। एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। खास तौर से बहुत दूर से लोग आए, करनाल से प्रभु की फैमिली आई, तो वो आप सबको बहुत ऐसे आशीषित करे, बहुत ऐसे ब्लेस करे। और प्रभु आपको यहां लाया है, आप अपनी प्लानिंग से नहीं आए हैं। प्रभु आपको यहां लेकर के आया है। मैं बोल रहा हूं आज आप यहां से ब्लेस होकर के जाएंगे। दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, फटाफट दे दो, दे दो फटाफट।
प्रभु आपको लाया है, आप ब्लेस होकर के जाएंगे, आपकी प्रार्थना सुनी जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपके प्रार्थनाओं का उत्तर आज आपको मिलेगा। आज मिलेगा। आज मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। कई दिन बाद नहीं मिलेगा, आज मिलेगा। रिसीव करो यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। इन आयतों को हम अभी पढ़ा है और शायद हमने कई बार इसमें वचन भी सुना है और इन आयतों को हमने पढ़ा है। एक स्त्री है जिसको 12 सालों से लहू बहने की बीमारी है। 12 साल वो एक ऐसी स्थिति में है जिसका लहू बह रहा है और वो अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में हार चुकी है। उसकी लाइफ दिन प्रतिदिन मौत की ओर बढ़ रही है। कहां बढ़ रही है? मौत की ओर। क्योंकि उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं। उसकी बीमारी का कहीं उसको कोई इलाज मिल ही नहीं रहा। उसने बहुत सा दवाई इलाज कराया लेकिन उसकी स्थिति सुधार नहीं आ रहा। वो लाइफ उसकी बद से बदतर होती चली जा रही है। दिमाग, उसकी लाइफ बद से बदतर होती चली जा रही है। वो एक ऐसी बीमारी से ग्रसित है कि जब उसका लहू बहता, उसके कपड़े गंदे हो जाते, लोग दूर से उसको देखने के लिए मुंह चुरा लेते थे। नहीं 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 नहीं, हमने कुछ गलत काम को देख लिया, कुछ ऐसी बात को देख लिया, हम इसको देखना नहीं चाहते। वो एक ऐसी स्थिति में थी कि लोग उससे मुंह चुराते थे। लोग उसकी बीमारी को देख करके उसको साथ देने के लिए नहीं आते थे। उसकी बीमारी को देख करके लोग उससे भागते थे। लोग उसका ठट्ठा उड़ाते थे। लोग उसकी हंसी उड़ाते थे। उसकी लाइफ में कोई भी आशा नहीं थी। एक ऐसी अवस्था से ये स्त्री गुजर रही थी। एक ऐसी अवस्था, उसका कोई इलाज नहीं है। दिन प्रतिदिन उसकी अवस्था बद से बदतर होती चली जा रही है। Every day she is heading towards deadliness. वो मृत्यु की कगार में जा रही है। कहां कोई इलाज कराए और अगर इंप्रूवमेंट हो तो मन में आता है हां भला हो जाएगा, चंगा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगर इंप्रूवमेंट हो रहा है बॉडी के अंदर में तो लगेगा कि हां जी ठीक हो जाएगा, कुछ तो भला हो जाएगा, शायद ठीक हो जाए, शायद इस इलाज से इसका फायदा हो जाए, शायद इस बीमारी से, इस डॉक्टर के पास जाने से इलाज हो जाए, शायद इसकी अवस्था बदल जाए। लेकिन ये स्त्री की अवस्था बदलने का नाम नहीं ले रही। इस स्त्री की अवस्था बद से बदतर होती जा रही है। हालेलुया। शायद मैं और आप भी एक ऐसी अवस्था से गुजर रहे होंगे। शायद मैं और आप भी एक ऐसे विचार से होकर के गुजर रहे होंगे। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, कोई लाइफ में कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ये स्त्री को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी थी और बद से बदतर होती जा रही है। She went to this doctor. वो इस डॉक्टर के पास गई। She went to another doctor. दूसरे डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने पैसा ले लिया। हाँ हम तुम्हारा इलाज कर देंगे, दवाई दे देंगे, लाओ इतने का इलाज हो जाएगा, ये वाली रिपोर्ट करा देंगे, ये वाला अल्ट्रासाउंड करा देंगे, ये वाला इलाज करा देंगे, तुम्हारी स्थिति सही हो जाएगी, लाओ तुम इतना पैसा दे दो। उसने सोचा लाओ मुझे इलाज कराना है, बटुए से निकाल करके पैसा दे दिया, लेकिन इलाज नहीं हुआ। उसकी अवस्था बद से बदतर होती चली गई। बाइबल में लिखा है उसकी अवस्था बद से बदतर होती चली गई। लिखा कि उसने अपना सारा माल, सारा सब कुछ व्यय कर दिया। सब कुछ उसने वैद्यों को दे दिया, उसने डॉक्टरों को दे दिया, उसने वैद्यों को दे दिया, लेकिन कोई भी इलाज उसका नहीं हो पाया।
शी इज अनेबल टू वॉक, वो चल नहीं पा रही है, उसकी अवस्था इतनी बद से बदतर है, चलने में असमर्थ है। दूसरे लोग दौड़ सकते हैं लेकिन ये दौड़ नहीं सकती, ये घिसट घिसट के चलती है। इसको चलने के लिए बड़ी मेहनत लगती है। जो रास्ता लोग 2 मिनट में चल के पूरा कर देंगे, इसको शायद 1 घंटा लगता होगा। चल नहीं पा रही है और बार बार वह आसपास देखती होगी कहीं कोई मेरा ठट्टा तो नहीं उड़ा रहा। एक ऐसी अवस्था से ये स्त्री गुजर रही थी, एक ऐसी अवस्था से ये चल रही थी, एक ऐसी अवस्था में ये रह रही थी और इसकी लाइफ में इसकी परिस्थिति बद से बदतर हो गई। शायद आपकी स्थिति बद से बदतर हो गई होगी, लेकिन वो दिन था जब उस स्त्री के लिए एक भला दिन था, एक आशीष का दिन था। आज यदि आप एक ऐसी अवस्था में हैं, आज आपका आशीष का दिन है, आज आपके छुटकारे का दिन है, आज आपके डिलीवरेंस का दिन है। उरे लगनमा शंदले हालेलुया, उरे लगनमा हालेलुया। उस स्त्री की लाइफ बद से बदतर हो रही थी। तमाम अल्ट्रासाउंड करा लिए होंगे, तमाम डॉक्टरों को दिखा लिया होगा, लेकिन कुछ भी उसका इलाज नहीं हो रहा है। लेकिन वो दिन उसका गुड डे था। हालेलुया। आज तुम्हारा गुड डे है यीशु मसीह के नाम में, आज तुम्हारा बेस्ट डे है यीशु मसीह के नाम में। आज यदि आप उस अवस्था से गुजर रहे हैं, आज आपका बेस्ट डे हो जाए। हालेलुया, आज आपका बेस्ट डे हो जाए। और लेकिन मशंदले, वो स्त्री, उसका गुड डे था, वो उसका वो बेस्ट डे था। और लगन मशंदल है, उसकी अवस्था भयानक है, उसकी अवस्था बद से बदतर है, वो चल नहीं पा रही है, घिसट घिसट के चलने वाली स्त्री है। सब कुछ व्यय कर दिया, वैद्यों ने उसका सब कुछ लूट लिया, उसका सब कुछ लूट लिया। और लिखा है परंतु वो और भी रोगी होती चली गई, और भी रोगी होती चली गई। शायद आपके अल्ट्रासाउंड, शायद आपके एक्सरे कहते होंगे नहीं होगा, लेकिन आज यीशु मसीह के नाम में होगा। मैं बोल रहा हूं हालेलुया, आपकी रिपोर्ट बदलेगी यीशु मसीह के नाम पे। पूरा लगन मशांदल है। मैंने इस सेवकाई में बहुतों की रिपोर्ट बदलते देखा है। हालेलुया, मैंने इस सेवकाई में बहुतों की रिपोर्ट को बदलते देखा है। तुम्हारी रिपोर्ट बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम पे। हालेलुया। वो स्त्री, उसकी रिपोर्ट भयानक थी। उसकी रिपोर्ट जब डॉक्टर देखते होंगे, कहते होंगे हम तेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। वो टूट जाती होगी, वो निराश हो जाती होगी, वो हताश हो जाती होगी। एक ऐसी स्त्री है, एक ऐसी स्त्री है, सब कुछ उसने अपना व्यय कर दिया, परंतु उसको कोई लाभ नहीं हुआ, सिंगल लाभ नहीं हुआ। यहां जितने आते हैं सब जगह ट्राई मार के आते हैं सब जगह ट्राई मार के आते हैं। वो वाले डॉक्टर के पास, ये वाले डॉक्टर के पास, ये वाले बाबा के पास, वो वाले बाबा के पास, सब जगह घूम करके जब खुदा के भवन में कोई आता है, खुदा के भवन में हालेलुया, ये कोई यहां पर कोई ऐसा डॉक्टर नहीं जो तुमको इलाज न कर सके, यहां कोई ऐसा वैद्य नहीं जो तुम्हें सुने ना। एट द मोमेंट जब आप खुदा के भवन में आते हैं, हालेलुया, आसमान का खुदावंद आनंदित होता है। हालेलुया, एट द मोमेंट व्हेन यू कम इनटू द हाउस ऑफ द लॉर्ड, जब आप खुदा के भवन में आते हैं, वो जानता है सब जगह ट्राई करके आए हो, सब जगह से टूट कर आए हो, सब जगह से निराश होकर के आए हो, लेकिन खुदा के भवन में आज तुम निराश नहीं होगे, आज तुम हताश नहीं होगे, आज तुम बदल के जाओगे, आज तुम हील होकर के जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये स्त्री, उसकी लाइफ का गुड डे था। हालेलुया। उसकी स्थिति बहुत भयंकर थी, उसने सब कुछ व्यय कर दिया। शैतान को मालूम है, मैं पिछली बार बोल रहा था कि एक व्यक्ति कहां टूट सकता है। शैतान को मालूम है कि किस बात में इस व्यक्ति को बिल्कुल निचोड़ना है। हाँ, निचोड़ता शैतान। जैसे हम कपड़ा निचोड़ते ना, वैसा शैतान हमको निचोड़ता। वो निचोड़ता, उसे मालूम है कहां इसको निचोड़ सकते हैं। उस स्त्री को निचोड़ के रख दिया, उस स्त्री को फिजिकली निचोड़ के रख दिया, उसके फाइनेंस में उसको निचोड़ करके रख दिया।
पूरी तरह से उसको निचोड़ करके मरोड़ करके रख दिया है। शैतान को मालूम है कहां इस व्यक्ति को निचोड़ा जा सकता है, लेकिन मेरे यीशु को मालूम है कहां से तुम्हें वापस लाया जा सकता है। यीशु को मालूम है यदि तुम मृत्यु की कगार में होगे, वहां से वापस लाने के लिए खुदावंद सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। उसे मालूम है इफ यू आर गोइंग टू द डेथ पॉइंट, यदि आप मृत्यु के कगार की ओर बढ़ रहे हैं, कोई दवाई इलाज नहीं कर रही है, कोई डॉक्टर आपकी नहीं इलाज कर पा रहा है, कोई बाबा आपकी नहीं सुन पा रहा, उसे मालूम है मौत की तरफ शायद आप बढ़ रहे होंगे, शायद आप चलने में असमर्थ हैं, घिसट घिसट के जा रहे होंगे, लेकिन खुदावंद तुम्हारे लिए काम करेगा। आज इस समय खुदावंद तुम्हारे लिए काम करेगा। हालेलुया। वो तुम्हें वापस लाने में सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। वो तुम्हें वापस लेकर के आएगा, तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा। हालेलुया। वो जिंदगी को बदल देगा। हालेलुया। वो लाइफ को बदल देगा। हालेलुया। खुदावंद के भवन में खुदावंद, आसमान का खुदावंद तुम्हें देखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जितने यहां बैठे हैं वो सबको देख रहा है, वो परमेश्वर सबको देख रहा है। हालेलुया। तुम्हारी समस्या को जानता है, तुम्हारी डिफिकल्टी को जानता है, तुम्हारी परेशानियों को जानता है, बदल के रख देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज आपको चेंज करेगा यीशु मसीह के नाम में। उसने अपना सब कुछ व्यय कर दिया। लिखा है वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। उसने यीशु के बारे में सुना। यहां पर टाइटल में लिखा है 12 वर्ष की रोगी स्त्री, लहू बहाने वाली स्त्री। मैं समझता हूं कि वो स्त्री बड़ी करेज वाली स्त्री थी, बड़ी हिम्मत वाली स्त्री थी, बड़ी ताकत वाली स्त्री थी। जब उसने देखा कि यीशु रास्ते से गुजर रहा है, उसने ये नहीं देखा कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, उसने ये नहीं सोचा कि लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, उसने ये नहीं सोचा कि लोग मेरा ठट्टा उड़ाएंगे, उसने ये नहीं सोचा कि मेरे शरीर में उस लहू को देख करके लोग क्या कहेंगे, लेकिन उसने निर्णय कर लिया आज मैं उस खुदावंद यीशु के वस्त्रों को छू लूंगी। उन्हें लगा ना मैं शंदले। हालेलुया। उसने एक डिसीजन ले लिया, डिसीजन ले लिया। बोला आज मैं यीशु के वस्त्रों को छू लूंगी। उसने निर्णय ले लिया। She was the woman of courage. वो एक ऐसी स्त्री थी जिसके अंदर करेज था, हिम्मत थी। उसने करेज उठाया, उसने कहा आज मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी। क्यों? आगे लिखा हुआ है, कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी, बोली यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। बहुत सी दवाइयों को खाया, ये वाले डॉक्टर की दवाई को खाया है, वो वाले डॉक्टर की दवाई को खाया है, वो वाले वैद्य की दवाई को खाया है, लेकिन आज उसने निर्णय लिया आज मैं एक बड़ी दवाई के पास जाऊंगी, आज मैं एक बड़ी सामर्थ के पास जाऊंगी, आज मैं एक बड़े वैद्य के पास जाऊंगी, क्योंकि मुझे विश्वास है कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊं। हालेलुया। हम एक गीत गाते हैं, किसका है? सतनाम भट्टी का गीत है वो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो गीत। इसी बाइबल की वचन पर आधारित उसने गीत बनाया। यीशु जी तेरा पल्ला चुके चंगी हो जावांगी, ऐसा ही ना, यही ना? गाओ, कौन गा आता है? कम ऑन सिंग। यीशु जी तेरा पल्ला चुके चंगी हो जावांगी, तेरा पल्ला चुके पल्ला चुके पल्ला चुके पल्ला, तेरा पल्ला चुके पल्ला चुके पल्ला चुके पल्ला। यीशु जी तेरा पल्ला चुके चंगी हो जावांगी। यस। और गीत में बोला कि मैं भी बड़ी दवाई नाल जावांगी। हो, यीशु से बड़ी दवाई कोई नहीं है,
यीशु से बड़ी सामर्थ कोई नहीं है, यीशु से बड़ा राज्य कोई नहीं है। जो उसके राज्य में आता है, जो उस दवाई के पास आता है, चंगा होकर के जाता है, बदल करके जाता है, बदल करके जाता है। हालेलुया। यह स्त्री बोली, आज मैं एक बड़ी दवाई के पास जाऊंगी। हालेलुया। मैंने उस यीशु के बारे में सुना है। हाँ, मैंने सुना है। एक बार वो पतरस की सास के घर में था। हाँ, उसके बुखार को डांटा, वो चंगी हो गई। उसको मालूम पड़ा, उस स्त्री को मालूम पड़ा, एक बार एक लकवे का रोगी आया, यीशु ने उसको छू करके चंगा कर दिया। और लगन मशंदले, इस यीशु में बड़ी सामर्थ्य है। हालेलुया। यदि उसमें इतनी सामर्थ्य है, उसके कपड़ों में कितनी सामर्थ होगी। बोले कपड़ों में है, कितनी सामर्थ होगी। लगन मशंदले बोली, मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूं। यीशु के हर पार्ट में सामर्थ है। हाँ। यीशु के हर पार्ट में सामर्थ है। यदि आप उस समर्पण से आते हैं, यदि आप उस डेडिकेशन से आते हैं, हाँ, यदि आज मैं प्रभु के भवन में जाऊंगा, यदि आज मैं प्रभु के वस्त्र को छू लूंगा, यदि आज मैं प्रभु के वचन को पढ़ लूंगा, मेरी लाइफ बदल जाएगी। यदि आपके अंदर में वो विश्वास है, ऑटोमेटिकली वो सामर्थ्य फ्लो करेगी। इतना सामर्थ्य है प्रभु के हर पार्ट में, सामर्थ्य हर चीज में प्रभु के सामर्थ्य। ये बाइबल है ना, बाइबल, इसमें बड़ी सामर्थ्य है। इस बाइबल में सामर्थ्य है, प्रभु के वचन में सामर्थ्य है। लेकिन कई बार हम पक जाते हैं, कई बार हम पक जाते हैं, हम इंटेलेक्चुअल चलाने लगते हैं। अभी मैं बोलूं कि भैया कैंसर ठीक हो जाएगा प्रार्थना से, हम दिमाग लगाएंगे। हाँ, दिमाग लगाएंगे। अरे पादरी साहब क्या बात करते हैं, डॉक्टर ने कहा लास्ट स्टेज है। और बड़े बड़े एम्स के डॉक्टर तो ठीक नहीं कर पाए, आप क्या ठीक करेंगे। हम इंटेलेक्चुअल चलाने लगते हैं। आजकल थोड़ा हम पढ़ लिख गए ना, थोड़ा साइंस वाइंस पढ़ लिया हमने, थोड़ा हम टेक्निकल चीजें हमें आ गई। हमें पता चल गया भैया सुई कैसे लगती, हमें पता लग गया कि कौन से पैरासीटामोल से कौन सा बुखार जाता है। तो फिर हम इंटेलेक्चुअल चलाने लगते, हम दिमाग चलाने लगते। इस स्त्री ने कोई दिमाग नहीं चलाया, इस स्त्री ने कोई दिमाग नहीं चलाया, इस स्त्री ने कोई इंटेलेक्चुअल दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। उसने सिर्फ विश्वास किया, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। आपका विश्वास जैसा होगा, आप वैसे ही कामों को देखेंगे। सिर्फ प्रभु के सेवक की प्रार्थना से नहीं होता, आपके विश्वास से होता। आपका विश्वास यदि डाउन है, आप यहीं तक की ब्लेसिंग को पाएंगे। बोले मेरा विश्वास है कि बुखार ठीक हो जाएगा, वह बुखार ही ठीक होगा। यदि आपका विश्वास है कि कैंसर ठीक हो जाएगा, यीशु के नाम में हो जाएगा। हालेलुया। और हमारे पास ऐसे लोग आए, कैंसर के पेशेंट आए, हमने प्रार्थना किया और वो चंगे हो गए। हालेलुया। रसौली लेकर के आए, हमने प्रार्थना किया, रसौली चली गई। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं बड़ी बड़ी आए, हमने प्रार्थना किया, चिघाड़ करके और वो चिल्ला करके छोड़ करके चली गई यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आंखों के रोगी आए, प्रार्थना किया, वो चंगे हो गए। हालेलुया। बड़े से बड़ा रोग यीशु के आगे थरथराने लगता है। बुरे लगना मशांदल है, तब आपको थरथराने की जरूरत नहीं, आपकी बीमारी ऑटोमेटिकली थरथराएगी, क्योंकि यीशु की प्रेजेंस में आते ही, यीशु की उपस्थिति में आते ही, हालेलुया, बीमारियां थरथराने लग जाती हैं, अंधकार थरथराने लग जाता है, अंधकार की शक्तियां धराशायी होने लग जाती हैं। हालेलुया। आज हर एक बीमारी धराशायी होगी यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। प्रभु ने वायदा किया था, जो इस भवन के अंदर कदम रखेगा उसकी लाइफ बदल जाएगी। हालेलुया। आज आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। यह स्त्री, उसको विश्वास था, मैं यीशु के वस्त्र के छोर को छू लूंगी।
यीशु के हर पार्ट में सामर्थ्य है। जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए, क्रूस में चढ़ाने के समय में प्रभु यीशु के साथ 2 और लोग क्रूस पे चढ़ाए गए थे। 3 क्रूस वहां पर थे यरूशलेम में। कितने थे? कितने थे? 3 क्रूस थे। लकड़ी के बड़े बड़े क्रूस जिसमें यीशु को और 2 लोगों को चढ़ाया गया। 3 क्रूस थे। कौन सी महारानी थी वो? कौन सी थी? एलिजाबेथ? नहीं, विक्टोरिया कुछ नाम था। महारानी हेलेना। हाँ, उस समय में महारानी हेलेना थी। हाँ, क्या बोले? हाँ हाँ, तो कोई नहीं, वो तो नहीं, नाम हो गया काफी। तो उस समय उसने डिसाइड किया कि हमको पता करना कि यीशु का क्रूस कौन है। भैया यहां पे 3 क्रूस रखे हुए हैं, यहां पे मेरा मोबाइल रखा हुआ है, दूसरे का मोबाइल रखा है, पहचानना मुश्किल होगा। नहीं, जो मेरा यूज करते हैं उनको पता होगा किसका है, जो नहीं यूज करते वो ढूंढेंगे ना। हेलेना ने बोला कि ये 3 क्रूस रख गए, इनमें देखना है कि यीशु का क्रूस कौन है। बोला ठीक है भैया, कैसे पता करेंगे? अब देखने में तीनों एक जैसे हैं, तीनों क्रूस एक जैसे हैं, तीनों क्रूस पहचानना मुश्किल है कि कौन सा रियल है, कौन सा यीशु का है। हाँ, बोला गया एक मुर्दे को ले आओ, एक मुर्दे को ले आओ, मुर्दे को ले आओ, और जिस क्रूस से मुर्दा जी उठेगा वही क्रूस असली है। ले आए भैया, मुर्दे को लिटा दिया, मुर्दे को लिटा दिया, एक क्रूस लगाया, जिंदा नहीं हुआ। बोले हटाओ इसको, ये नहीं है। हाँ, ये लकड़ी का है, इसमें सामर्थ नहीं, ये यीशु का नहीं है भाई। और दूसरा लगाया, उससे भी छुआया, पता चला मुर्दा जीवित नहीं हुआ, उसको भी साइड कर दिया। लेकिन जैसे यीशु के क्रूस को छुआया है, हालेलुया, मुर्दा उसी समय जीवित हो गया। मुर्दा उसी समय जीवित हो गया। हालेलुया। बोले हाँ, ये है यीशु का क्रूस। अरे मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, यीशु के क्रूस में सामर्थ्य है। हालेलुया। जब यीशु चला गया, जब चला गया, स्वर्ग उठा लिया गया, तब भी उसके क्रूस में सामर्थ्य है। आज यीशु के नाम में सामर्थ्य है। हालेलुया। आज आपकी हर एक अवस्था में यीशु का लहू गिरेगा, आपकी हर एक अवस्था में यीशु का सामर्थ्य उतरेगा, आपकी अवस्था बदल जाएगी, आपकी अवस्था बदल जाएगी। हालेलुया। ये स्त्री बोली ही, मैं यीशु के वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। बड़ी दवाई के पास आ गई। हाँ, आज तुम सब बड़ी दवाई के पास आए हो। हाँ, आज तुम सब बड़ी दवाई के पास आए हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपना विश्वास थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का रखना, है ना। ऐसा नहीं कि बुखार ठीक हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा बड़ा स्टैंडर्ड का लेके आओ फेथ। आपका फेथ जितना बड़ा होगा, आप उतनी बड़ी बड़ी बातों को देखेंगे। हाँ, आपका फेथ यदि बड़ा है, मैं बोल रहा हूं आज आप स्वर्ग को खुला हुआ देखेंगे। यदि आपका फेथ बड़ा है, आप यहां स्वर्गदूतों को चलते हुए देखेंगे। यदि आपका फेथ बड़ा है, आपके अंदर पवित्र आत्मा की आग को आप देखेंगे। फेथ बड़ा नहीं है तो कोई नहीं है, आप आए और चले जाएंगे। फेथ बड़ा है तो बदल के जाएंगे यीशु मसीह के नाम। अभी भी हैं यहाँ स्वर्गदूत। हाँ, देख लो आत्मिक आंखों से, स्वर्गदूत यहाँ पर उपस्थित हैं। हालेलुया। शंदला रगे नमः री बाबा शांतले। उसने बोला यीशु के वस्त्र को छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और जाकर के बड़ी भीड़ है, बड़ी भीड़ में ये धीमे से एंट्री पा गई। लोग धक्के मार रहे होंगे, भीड़ बहुत ज्यादा है, लोग धक्के लगा रहे होंगे। लोगों के मन में ये स्त्री अब दिखाई नहीं दे रही है, सबको यीशु दिखाई दे रहा है, सबकी नजरें वहां हैं।
जब यीशु तुम्हारी लाइफ में काम करेगा ना, शैतान अंधा हो जाएगा, तुम्हारी ओर देख नहीं पाएगा। हाँ, यीशु को काम करना था इस स्त्री की लाइफ में। बेचारे जितनी भीड़ में थे उनको दिखाई नहीं दे रहा, उनको दिखाई नहीं दे रही वो स्त्री। और वो जा करके उसने यीशु के वस्त्र के छोर को छू लिया। हालेलुया। आज तुम छू लो, आज तुम यीशु को छू लो, आज तुम यीशु को छू लो, आज तुम यीशु को छू लो, आज तुम बदल जाओगे, आज तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी, आज तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी, आज तुम हील हो जाओगे, आज तुम ब्लेस हो जाओगे। जा करके उसने छू लिया। जैसे ही छुआ, कुछ हुआ बॉडी के अंदर में। 12 साल से नहीं हुआ था, 12 साल से ऐसा नहीं हुआ था। 12 साल से वो लहू बहा रही थी, उसने आज तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। कोई दवाई नहीं फायदा की भाई, कोई डॉक्टर जी ने कोई दवाई फायदा ही नहीं की। लेकिन आज जब यीशु को छुआ, कोई सामर्थ्य उतरी और उसने अपनी बॉडी में महसूस किया। लिखा है उसका लहू बहना तुरंत बंद हो गया। हालेलुया, तुरंत बंद हो गया। जीसस हैज कम। बेटा बेटा, फोन अंदर, नहीं तो बाहर ना, बाहर बात करना। यीशु ने वो जब छुआ, यीशु के अंदर से सामर्थ्य निकली। हालेलुया, सामर्थ्य निकले। और जब सामर्थ्य निकली, उसकी बॉडी का खून बहना तुरंत बंद हो गया। 2 दिन बाद नहीं, 4 दिन बाद नहीं, उसी टाइम बंद हो गया। आज मेरा यीशु यहां पर है, आज मेरा प्रभु यहां पर है। तुम्हारी चंगाई 2 दिन बाद नहीं आएगी, विश्वास है तो अभी आएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं सोच रहा हूं उस स्त्री का खून बहते बहते उसका खून कम हो रहा होगा। एक बॉडी के लिए कम से कम कितना 13-14% चाहिए। बहते बहते शायद 10 बचा होगा, शायद 9 बचा होगा, 8 बचा होगा। तन्नू तेरा खून बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तेरा खून यीशु के नाम में। उसका खून घट रहा था, लेकिन जब वो यीशु के पास आई, हालेलुया, उसका खून बढ़ने लग गया, उसकी लाइफ बदल गई, उसके जीवन में सामर्थ आ गई यीशु मसीह के नाम। और लिखा है हालेलुया, उसने अपने शरीर में जान लिया कि वो चंगी हो गई है। हालेलुया, उसने जान लिया कि वो चंगी हो गई है। अब समय नहीं, समय भाग गया बहुत तेजी से, और डिस्कशन में जाने की जरूरत नहीं। कोई लोग पूछे, प्रभु पूछा मेरे को किसने छुआ? कोई बात नहीं, प्रभु ने कहा, लोगों ने कहा प्रभु भीड़ बहुत है, किसी ने छू लिया होगा। और तब वो डरती हुई, कांपती हुई यीशु के पास आई, और यीशु ने बोला, जा पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया, जा पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आज आप चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आप डिलीवर हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आप जो का त्यों हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आपका शैतान ने जो कुछ भी चुराया है, सब कुछ वापस होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, रिखाबा शांदले, रिखाबाला शांदले, हालेलुया। वो चंगी हो गई, और प्रभु ने कहा इस बीमारी से बची रहे। हालेलुया, वो समय वो चंगी हो गई। वो उसके लिए बेस्ट डे था। हटा दो उसे, वो बेस्ट डे था। इसे कनेक्ट करना, वो उसके लिए ब्लेस और ब्लेसिंग का डे था। हालेलुया।